अब सी पार्ट 1800, 1800 एंड 1000। तो 1800 के हमने फैक्टर किए। फैक्टर इस तरीके से है, ये फैक्टर है। ओके, तो 2 3 टाइम्स एंड 3 2 टाइम्स एंड 5 2 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 3 2 टाइम्स एंड 5 2 टाइम्स। तो लिखेंगे कैसे? 2 to the power 3 into 3 to the power 2 and 5 to the power 2। ओके, 2 to the power 3, 1000 के फैक्टर ये किए। ओके, 2 3 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 2 3 टाइम्स into 5 3 टाइम्स, 5 3 टाइम्स। ओके, तो ये ओके, तो प्राइम फैक्टर के रूप में ये क्या हो गए? ये हमें एक्सप्रेस हो गए। ये प्राइम फैक्टर के रूप में हमें ये वाले नंबर एक्सप्रेस हो गए, ये वाले नंबर। ओके, नेक्स्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन इज वर्क आउट द फॉलोइंग: -1 to the power 5, -1 to the power 11, -1 to the power 6। सो -1 to the power 5, तो -1 into -1 5 टाइम्स लिखेंगे, into -1 into -1 into -1। ओके, -1, तो -1 5 टाइम्स लिखा। अब माइनस हाउ मैनी ऑड टाइम्स है, तो वैल्यू 1 1 जा 1, 1 जा 1, 1 जा 1, 1 जा 1, वैल्यू 1 ही आएगी। साइन कौन सा? साइन ये ऑड टाइम्स है, माइनस ऑड टाइम्स है, तो ऑड टाइम्स है तो आंसर माइनस में ही। इसका -1 15 टाइम्स लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट -1 हो गया, ऑड टाइम्स है -1। अब देखिए यहाँ पर भी पावर -1 टू दी पावर 15, तो -1 जो 15 टाइम्स हमने लिखा। 15, आप 7th क्लास में हैं तो आपको ये वर्कआउट करना पड़ेगा इतना। ओके, और नेक्स्ट क्लासेस में, अपर क्लासेस में फिर आपको ये वर्कआउट बार बार नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट लिख देंगे। कैसे लिख देंगे वो भी पता चल जाएगा आपको। ये -1 की पावर कितना? 15, तो 15 टाइम्स लिख लिया। अब देखिए पेयर, यानी कि ये 15 ऑड नंबर, पावर कितनी है? ऑड नंबर, तो आंसर क्या आएगा? 1 1 जा 1, 1 जा 1, 1 जा 1 का मल्टीप्लाई तो 1 ही आ गया, लेकिन साइन कौन सा आएगा? साइन माइनस का आ जाएगा। इसमें ये देखिए 6 पावर है, 6 इवन नंबर है, यानी कि 6 इवन नंबर है, तो इवन नंबर तो 1 तो आएगा, लेकिन प्लस का साइन हो जाएगा। अगर पावर माइनस की इवन नंबर में होती है तो मल्टीप्लाई उसका प्लस में आता है ना। पावर यहाँ 18 चढ़ गई, पावर 18 है, तो पावर 18, अब ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर 1 का मल्टीप्लाई तो आपका 1 ही आ जाएगा। लेकिन पावर कौन सी चढ़े? पावर कौन सी लगेगी? पावर कितने टाइम्स है? इवन टाइम्स, तो इवन टाइम्स है तो प्लस पावर लगे, +1 आंसर आ जाएगा इसका। ये ऐसे ही यहाँ पर ऑड पावर है, -1 की कितने टाइम्स है? ऑड टाइम्स, 11 टाइम्स है, 11 ऑड नंबर होता है, तो आंसर क्या आएगा? -1। अब ये प्लस टाइम्स, इवन टाइम्स, इवन लगी, ये देखिए पेयर बन रहा है, ये पेयर, ये जब पेयर बन जाए, ये पेयर बन जाएंगे, अगर पेयर बन जाते हैं तो फिर पावर ये साइन प्लस का आ जाएगा, माइनस, ये +1, ये इसका आंसर हो गया। तो ये हो गया, तो इस टाइप से ये कर लेते हैं हम। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन में वर्क आउट द फॉलोइंग। ए पार्ट दिया है कि -10 to the power 5, तो -10 को 5 टाइम्स लिख लेंगे, -10 into -10 into -10 into -10 into -10। अब 10 की वैल्यू अगर देखिए कितना मल्टीप्लाई आएगा, पहली बात तो साइन लगा लेते हैं, साइन माइनस का आएगा, 1 1 जा 1, 1 जा 1, 1 जा 1, 1 जा, तो ये 1 ही आ जाएगा। जीरो कितने? 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा दो, 2 3 4 5, ये हो गया सेकेंड। -4 into -4 into -4, 3 टाइम, 3 पावर है ना, तो 3 पावर, तो 3 टाइम्स लिख लिया। सिमिलरली ये देखिए 4, तो इसकी वैल्यू 4 को 3 टाइम्स लिख लिया। आंसर क्या आएगा? माइनस की पावर 3 थी, तो माइनस में आंसर आएगा 4 4 जा 16 एंड 64 आ गया, -64। अब इसको भी इस तरीके से लिख लें, 2 to the power 8, -2 की पावर 8, तो -2 को 8 टाइम्स लिख लिया, 8 टाइम
1 2 3 4 5 6 7 8। तो पावर 8 है तो यानी कि प्लस की पावर साइन प्लस का आएगा। और 2 2 जा 4 2 जा 8 16 64 एंड 215 256 आ जाएगा इसका 256। ओके एंड अब ये 3 को 6 टाइम लिखा, 3 को 6 टाइम 3 टू द 3 तो साइन आएगा प्लस का क्योंकि पावर 6 है, इवन पावर है। एंड इसका मल्टीप्लाई 700 6 टाइम है 729 आ जाएगा 729। तो ये इसके पार्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। So this is the sixth question. Express each of the following in exponential form. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको हमको राइट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट कम 6 टाइम्स। ओके 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 तो क्या 4 टू द पावर 6, बस यही आंसर। एक्सपोनेंशियल नोटेशन कम हो गया। अब देखिए P इंटू D पार्ट में P कम्स 4 टाइम्स, तो P टू द पावर 4 या P। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 इंटू 3 कम्स इन दिस क्वेश्चन 4 टाइम, तो 3 टू द पावर 4 एंड 2 कम्स 3 टाइम्स, तो 2 to the power 3. Okay, this is the answer. 2 comes in this question 3 times and A comes 2 times. Okay, so 2 to the power 3 and A comes 2 times, so A to the power 2. This is the exponential notation of the given question. Okay, this general form. Okay, this is the E and F part. The X part, X comes 1 2 3 4 5 6, X comes 6 times and 4 comes 3 times, so X to the power how many 6, X to the power 6 into 4 to the power 3. This is the exponential form. Okay, 8 in this F in this part A comes 1 2 3 4 5, A comes 5 times, B 3 times and C comes 2 times, तो A to the power 5 into B to the power 3 और C to the power 2। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A to the power 5, B to the power 3, C to the power 2। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके X to the power 6 and 4 to the power 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको ठीक। ओके सेम टाइप 7th क्वेश्चन। Express each of the following in exponential form of prime numbers. अब ये जो गिवन नंबर हैं इनको प्राइम नंबर के रूप में लिखना है और उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 343 के फैक्टर कर लिए, तो फैक्टर जो भी है 343 के फैक्टर किए ये लिखे, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 3 टाइम्स। 7 प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, तो 7 टू दी पावर 3 टाइम्स आया तो 3 पावर लगा दी। अब ये देखिए 4096 के मैंने फैक्टर किए, 2 कितनी टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टाइम्स लिखना पड़ा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम्स हो गया ये, और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स ये 2 ये 12 टाइम्स लिखना था। अब ओके तो 12 टाइम्स 2 कितने टाइम्स 12 टाइम्स, तो पावर 12 लगा दी। ओके सिमिलरली हम 625 एंड 243 के भी फैक्टर करें। अब देखिए सिमिलरली
फैक्टराइज द 625 के भी हमने फैक्टर किए, ये देखिए प्राइम फैक्टर किए। ओके, तो 5 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, तो 5 आया 4 टाइम, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 टाइम्स आया, तो 5 की पावर 4 लग गई। अब ये देखिए 243 के फैक्टर किए, तो 3 कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 टू द पावर 5। ये क्वेश्चन इस तरीके से, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने को कहा इसने, फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोला था, तो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये सब लिख दिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही तो है, यही है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और प्राइम फैक्टर के एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो प्राइम फैक्टर ही हमने किए थे। प्राइम फैक्टर ये देखो 7 की पावर, ये 5 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर, तो इस तरीके से प्राइम फैक्टर के रूप में हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म कर दी। सिमिलरली द ई एंड एफ पार्ट, ओके, 1296 एंड 729। 1296 फैक्टर देखिए, उधर फैक्टर किए हमने। ओके, ऑब्जर्व दैट 2 comes 4 times, 2 comes 4 times and 3 comes also 4 times, तो 2 1 2 3 4, 2 comes 4 times, तो 2 4 times and 3 also 4 times। ओके, तो 2 to the power 4 into 3 to the power 4। ओके, यार 3 comes 6 times, तो 3 to the power 6। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब 8th क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई, हमको सिंप्लीफाई करना है। लिखा ए पार्ट 3 इंटू 10 टू द पावर 3, बी पार्ट 5 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 2। तो जैसे दिया वैसे लिख लेते हैं, उसी पार्ट में लिख लेंगे। 3 की पावर कुछ नहीं, यानी कि 1 टाइम्स 10 टू द पावर 3, यानी कि 10 3 टाइम्स, 10 3 टाइम्स। ओके, 3 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, 10 2 टाइम्स, तो इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10। तो अब इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, 3 का ये 1 बन जा 1 बन जा 1, और इसका 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 1 का 3 में मल्टीप्लाई, जितने जीरो लगे उतने जीरो लगा दे। 1 2 3, 3000 आ गया, तो इसकी वैल्यू आ गई। 5 5 जा 25, और ऐसे भी कर सकते हैं 5 5 जा 25 इंटू 10 10 जा 100, तो इसका मल्टीप्लाई 2500। इसको फिर से ऐसे कर लो आप, हैं, सिंपलर हो जाएगा। 3 इंटू 10 की पावर, इसका मल्टीप्लाई कितना 1000, तब आंसर 3000 आ जाएगा। इस तरीके से ऐसे आ जाएगा। सिमिलरली हम ये भी नंबर लिख लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट ये 2 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 2, तो 2 3 टाइम्स लिख लिया, 4 2 टाइम्स, वहाँ इसका मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 2 जा 8, और टोटल मल्टीप्लाई 128। ओके, एंड इसका 4 4 जा 16, और 16 का मल्टीप्लाई 4 में 16 64 एंड 192। ओके, 192 आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ 10 टू द पावर 10, 100 टू द पावर 10, लेकिन मल्टीप्लाई 0 से है। जब मल्टीप्लाई 0 से है तो आंसर सीधा 0 ही आ जाए, किसी भी नंबर, जितने भी निकलेंगे मल्टीप्लाई 0 ही से है, तो फिर हमें लिखने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं। 10 टाइम्स लिखने से सीधा आंसर 0। ओके, 2 टू द पावर 5, तो 2 को 5 टाइम्स लिख लिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 को 3 टाइम्स लिख लिया, 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 एंड 3 जा 9 27। और जब दोनों का मल्टीप्लाई किया तब आंसर आ गया 800, कितना 864। ये 2 2 जा 864 आंसर आ जाएगा, 864 इसका आंसर आ गया। ओके, तो 8th क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, सिमिलरली 9th क्वेश्चन इज
A part is -1 into 10 to the power 6 and B part is -3 to the power 2 into -1 to the power 4 -10 to the power 6। तो फर्स्ट क्या करते हैं हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं, -1 to the power 4, ओके, -1 to the power 4, तो -1 into -1 into -1 into -1, 10 6 times, तो 10 6 times into 10 into 10 into 10 into 10 और into 10 -4 times, तो आंसर प्लस में, और कहीं प्लस माइनस है नहीं, तो आंसर माइनस में, प्लस में, ओके, एंड 1 ये +1 और ये आंसर 6 टाइम, ओके, तो 6 0 1 2 3 4 5 6 प्लस इतना, ओके। तो सिमिलरली वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट पार्ट को हमने एक्सपेंड करके ऐसे लिख लिया, 10 to the power 6 सी पार्ट, 10 to the power 6, तो 10 6 टाइम लिख लिया, -10 6 टाइम लिख लिया, 1 2 3 4 5 6, -1 to the power 6, तो -1 6 टाइम्स लिख लिया, ओके, 1 2 3 4 5 6, ओके, -1 3 टाइम्स, तो -1 3 टाइम्स, -2 3 टाइम्स, तो -2 भी 3 टाइम्स, ओके। अब ये मल्टीप्लाई करते चलते हैं, 3 3 या 9 और ये माइनस प्लस का, तो +9 और मल्टीप्लाई, अब कितना 1 कितने टाइम्स 4 टाइम्स, यानी कि इवन टाइम्स, तो आंसर क्या आएगा +1, तो ओके 9 into 1, तो प्लस का ही 9 आंसर आ गया, ओके। 10 हाउ मेनी टाइम्स 6 टाइम्स, 6 इज इवन नंबर, तो इवन नंबर आंसर प्लस में, इसका आंसर प्लस में, तो प्लस और प्लस आ गया, और 10 पे पावर 1 बन जाए, यानी कि 1 6 1 2 3 4 5 एंड 6, ये, और इधर 1 कितने टाइम्स है 6 टाइम्स ऑल्सो, तो प्लस का आंसर मल्टीप्लाई, यानी कि प्लस में ही आएगा, इवन है तो प्लस में आएगा, ओके। तो टोटल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर 1 2 3 4 5 6, ओके, ये आंसर आ गया इसका। अब नेक्स्ट इसी तरीके से -1, तो ये -1 into 3 टाइम्स है, तो -1 2 टाइम्स ये है, तो -8, तो ये माइनस तो प्लस हो गया, तो +8 यानी कि, ओके। अब 10 टाइम्स 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स -10 है, तो यानी कि कितना आएगा, प्लस का 1 0 0 0 0 और 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, यानी कि मल्टीप्लाई 25, आंसर 25 और 25 ओके 25 और 5 into 5, ये दोनों अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो +25 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स आ गया ये, तो -1000 कितना, ये माइनस का 8 टाइम्स है, तो फिर फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर 25 बन जाता है, माइनस का, तो ये माइनस ये प्लस 25 एंड 3 टाइम्स 0 1 2 3, ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। तो एक्सरसाइज 5.1 के थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितने थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं वो फिर बाद में कंप्लीट कर लेंगे। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको कंप्लीट है हमारे। ओके, थैंक यू।